डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं ग्रैंड मास्टर सेर्गेई मोवेशियन का। और गुकेश जो है यहाँ पर सुपर चेस क्लब से यहाँ पर मुकाबला खेल रहे हैं। आपको बता दें कि सेर्गेई मोवेशियन एक समय 2700 की लंबे समय तक के खिलाड़ी रहे हैं। 2725 उनकी हाईएस्ट रेटिंग रही है, लेकिन कई बार वो 2700 के ऊपर रहे हैं। अभी भले उनकी रेटिंग 2600 हो गई हो, पर आज का मुकाबला गुकेश के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा। और आपको बता दें कि गुकेश वापसी कर रहे हैं क्लासिकल चेस में सेंट लुइस में अपने खराब प्रदर्शन के बाद, जहां पर उन्होंने एक लंबी रेटिंग जो है वो गंवाई थी, जिसकी वजह से विश्व टॉप 10 से बाहर हो गए थे। खैर, अभी फिलहाल खबर यह है कि लाइव रेटिंग में गुकेश टॉप 10 में वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर खिलाड़ी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर डेनियल को, दान्या को, जिनकी एक अकाल, हम कहें कि अकाल समय में, यार एक ऐसे समय पे वो हमें छोड़ के गए हैं जो अपेक्षित नहीं था। सिर्फ 29 साल के थे। खैर, यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई देखते हैं गुकेश कैसी शुरुआत करते हैं। आज गुकेश ने नाइट F3 खेल दिया है पहले ही मूव पर, और देखते हैं कि मोवेशियन यहाँ पर क्या खेल करके रिप्लाई करते हैं। उन्होंने खेल दिया है यहाँ पर D5। सेर्गेई का जवाब आ गया है, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर D5। और गुकेश G3 सेटअप के लिए जाते हुए, उनका फेवरेट है ये सेटअप। और हम हमेशा देखते हैं कि गुकेश सफ़ेद मोहरों से इस सेटअप को लेते हैं। यहाँ पर बिशप G4 पर आते हुए, और यहाँ पर बिशप G2। जो गुकेश का मेन स्ट्रेंथ है, हम सभी जानते हैं, वो है उनका कैलकुलेशन। किसी भी पोजीशन में बहुत डीप तक सोच लेना। नाइट BD7। और पिछले कुछ समय से जब उनका फॉर्म ठीक नहीं था, जो समस्या जा रही थी वो उनके कैलकुलेशन में ही जा रही थी, और ऐसा अक्सर होता है। और उसके बाद हम देख रहे थे कि कई डिज़ास्टर हो रहे थे। H3 पे बिशप H5 जाते हुए। और खैर, हम अगर देखें तो अब गुकेश ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, थोड़ा सा अच्छा ब्रेक लिया है कैसलिंग करते हुए यहाँ पर। और दिवाली के ठीक बाद जो है वो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर इस मुकाबले में C6 खेलते हुए सेर्गेई। तो लगातार मोहरों का निकलना जारी है, और गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया D3। ये काइंड ऑफ किंग्स इंडियन सेटअप बन चुका है अब, अगर E4 इसमें आएगा फ्यूचर पे, जो कि वाइट ने लिया है। यहाँ पर नाइट आता हुआ F6 पर, नाइट F6 पे बाहर आ चुका है। और सेर्गेई यहाँ पर अपने स्थान को छोड़ के चले गए हैं। गुकेश ने खेला है यहाँ पर C4। और गुकेश यहाँ पर फिलहाल तो मोहरों को लगातार डेवलप करते हुए, और यहाँ पर सेर्गेई ने डिसाइड किया कि वो गुकेश के इस घोड़े को मार देंगे। ये थोड़ा सरप्राइज है। बिशप इंटू F3, और आइडिया एक्चुअली में स्ट्रक्चर को या तो डैमेज करना है, और गुकेश ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने पॉन से ही मारा यहाँ पर। नेचुरल मूव बिशप F6 था, और गुकेश के यही जो निर्णय होते हैं वो चौंकाते हैं लोगों को, कि वो कुछ अलग हट के चालें खेलते हैं। यहाँ पर G6 किया है सेर्गेई ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर उन्हें कैसल करना है तो किंग साइड ही सबसे बेहतर जगह नज़र आती है, और बिशप को भी निकालना होगा, तो बिशप G7 और कैसल की तैयारी। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर F4। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप सवाल पूछ सकते हो कि गुकेश अपने इस बिशप को क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि इस बिशप को लेकर के उनके पास दूसरा प्लान है। फिलहाल उन्हें सेंटर पर स्पेस भी गेन करना है, और अपने इस बिशप को ओपन करना था। बिशप G7। और आपको बता दें कि फ़िलहाल अगर टाइम की बात करें तो गुकेश ने तेज ही चेस खेला है। उनके पास 1 घंटा 12 मिनट है अभी भी। इस चाल पे काफ़ी टाइम लिया। नाइट BD2 डेवलप किया यहाँ पर। नाइट C5 आके D3 से सवाल पूछते हुए यहाँ पर। और डेफिनेटली आपको अगर D3 का पॉन बचाना है तो आपको नाइट जो है वो मूव करना होगा, ताकि आपका बिशप भी एक्टिवेट हो सके। नाइट F3 गए हैं यहाँ पर, और एक्चुअली में ये जो स्क्वायर हैं उन्हीं को कंट्रोल में लेते हुए गुकेश, और बिल्कुल क्लियर है कि E5 नहीं आने देना चाहते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू C4, और क्या यहाँ पर हम एक एंड गेम देखने वाले हैं, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पॉन इंटू C4, क्या सेर्गेई यहाँ पर एंड गेम के लिए जाएंगे? क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे क्या? यस, क्वीन इंटू क्वीन यहाँ पर सेर्गेई ने मार दिया है। और क्वीन इंटू D1, देखना यह है कि रुक इंटू D1 तो नेचुरल मूव है। रुक इंटू D1 आते हुए इस एंड गेम की अगर हम बात करें, वाइट को हम स्लाइड बेटर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाइट को D7 खींचा, अपने बिशप को ओपन किया उन्होंने, और गुकेश ने यहाँ पर सरप्राइज किया। उन्होंने अपना बिशप निकाला, और गुकेश ने ऑफर की है ये पॉन
क्या सेर्गेई ये पॉन एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने किया है। क्या ये गुकेश के की चाल की प्लान की शुरुआत है? रुक आ गया यहाँ पर B1 पर और नज़र है B7 पर, आप देख सकते हो। बट फिलहाल आप B7 मार नहीं सकते, बिशप F6। तो फिर गुकेश के दिमाग में चल क्या रहा है यहाँ पर? फिर गुकेश के दिमाग में चल क्या रहा है? गुकेश एक्सचेंज सेक्रीफाइस देते हुए वो रुक इनटू D7। किंग से मारोगे तो आपका नाइट मर जाएगा, नाइट से मारना पड़ेगा। और अब यहां पर देखिए, पहले तो एक पॉन रिकवर होगा, फिर दूसरा भी फॉल होने की गुंजाइश है यहां पर। रुक इनटू B7। करंट पोजीशन गुकेश बिल्कुल क्लियरली एक्सचेंज डाउन है इस पोजीशन पर। बट गेम में अब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। नाइट कैसल नहीं कर सकते, नाइट हैंगिंग है, तो उन्होंने खेला नाइट B6। ऐसा लगता है जैसे रुक ट्रैप हो गया और C4 के पॉन पर अटैक। गुकेश कॉम्प्लिकेटेड चेस कर रहे हैं जिसके लिए वो फेमस है। नाइट E5 गए हैं, अभी थ्रेट है बिशप इंटू C6। नाइट को इससे डिफेंड कर लिया। अगर आप बिशप से मारते हैं तो फिर आपके लिए एंड गेम में डबल बिशप के खिलाफ खेलना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर कैसल कर लिया है सेर्गेई ने और गुकेश ने नाइट इंटू C6 मारा है। तो अभी आप कह सकते हो कि एक पॉन रिकवर हुआ है, बट C4 का पॉन जा रहा है। इसका क्या? नाइट इंटू C4 मार दिया यहाँ पर। और गुकेश जिस चीज़ के लिए फेमस हैं वही करते हुए उनके दोनों बिशप खतरनाक हो रहे हैं। बिशप C5, अभी E7 के पॉन पर हमला है। 3 अटैक हैं एक साथ, 3 अटैक हैं यहाँ पर एक साथ। और उन्होंने खेल दिया यहाँ पर किंग को G7 पर चेक से बचते हुए। अगर फिर अभी भी आप पोजीशन में देखोगे तो गुकेश के पास कुछ भी बढ़त नहीं है। ये देखिए, ये उनका अप, एक पॉन अप होते हैं नाइट इंटू E7 से, बट डिस्कवर्ड चेक्स आ रहे हैं। रुक को लेकर के आए हैं सेर्गेई, रुक D8 पर, और सीधा बोल रहे हैं कि अब मैं आपके राजा की तरफ देख रहा हूं। यहाँ पर गुकेश वापस आए नाइट D5, रुक का रास्ता बंद किया, बिशप पर अटैक और अपने सारे मोहरों की ताकत से खेल रहे हैं गुकेश। नाइट D6, बट बिल्कुल खतरा है यहाँ पर। एक गलती इस तरह की पोजीशन में आपकी पोजीशन खराब कर सकती है। गुकेश रुक B1 वापस आते हुए, ये खेल बता देगा कि गुकेश अपनी पुरानी लय में लौटे हैं या नहीं लौटे हैं। अगर लौटे हैं तो फिर आप देखेंगे कि ये मैच वो जीत के साथ खत्म करेंगे। रुके C8 आते हुए, और यहाँ पर एक और पॉन देना पड़ा क्योंकि वो बिशप जो था लॉन्ग डायगोनल पे वो बहुत डेंजरस हो रहा था। और गुकेश फाइनली यहाँ पर 2 पॉन अब जो है हो चुके हैं बोर्ड पर। नाइट F5, और ये एक ब्लंडर है। रीजन क्या है इस ब्लंडर का? यहां पर उन्हें शायद 7th रैंक प्रोटेक्ट करना था, बट यही इजी नहीं है और यहीं पर गुकेश बेहतर होते हैं। रुक बिशप B6, 2 काम। रुक पर अटैक, पॉन के लिए रास्ता बन रहा है एक पास्ट पॉन के लिए। रुक आते हुए यहाँ पर D6 पर, और गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू F6 मार दिया है। उन्होंने बिशप की विदाई कर दी है। ये क्लियर कर दिया है कि अब गेम डबल बिशप के दम पे खेला जाएगा। यहाँ पर किंग आते हुए F6 पर, और मुझे ख्याल से अब कॉर्नर का पॉन बढ़ने का समय आ गया है। A4, खेल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और गुकेश ने अपने कैलकुलेशन से बिल्कुल अपने फेवर में कर दिया। यहाँ पर रुक C2, और आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कम नहीं होंगे ब्लैक के। रीज़न ये है कि डबल बिशप की वजह से और कॉर्नर पॉन की वजह से आपको बहुत एक्यूरेट खेलना होगा। रुक A2 आया है पॉन को रोकने के लिए, बट अब तक तो पोजीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। गुकेश ने खेल दिया बिशप F1, पॉन A6 बढ़ने के लिए तैयार, पॉन A6 बढ़ने के लिए तैयार। और ये अब बिल्कुल भी इस पॉन को रोकना बहुत मुश्किल काम है। नाइट को लेकर के आए हैं D4 पर, C6 से शायद ले जाना चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए। गुकेश ने सबसे पहले तो यहाँ पर किंग को ऊपर ले आया ताकि चेक से बचा जा सके। नाइट C6, दिस इज नॉट अ ग्रेट मूव। वाई? ओ, स्टिल A6 पुश हो रहा है, स्टिल A6 पुश हो रहा है एक्चुअली में। और रीज़न क्या है इसके पीछे? शायद जरूरत पड़ने पे बिशप B5 जैसी चालें भी आ सकती हैं, बिशप C4 आ सकता है। गुकेश ने A6 बढ़ दिया यहाँ पर, और अभी तो फिलहाल आप नाइट A7 जा नहीं सकते, तो उन्होंने खेला है नाइट E7 और नाइट C8 जाने का आइडिया है। खैर गुकेश ने पहले किया यहाँ पर G4। आइडिया फिलहाल इस किंग के भी रास्ते को बंद करते हुए। नाइट गया है C8 पर, और गुकेश ने खेला है बिशप C5। टाइम का थोड़ा सा कमी है यहाँ पे क्योंकि 40 चालें पूरी करनी है दोनों खिलाड़ियों को। रुक इंटू A6 दे दिया उन्होंने यहाँ पर। ओ, गुकेश ने खेला रुक B8। ओ, इंटरमीडिएट मूव यहाँ पर,
इंटरमीडिएट मूव रुक C6 यहाँ पर, और अब गुकेश जो है वो रुक बिशप इंटू D6 क्या मारेंगे, रुक इंटू C8 मार दिया उन्होंने यहाँ पर, ब्रिलियंट मूव। और गुकेश के पास अब एंड गेम में यहाँ पर रुक C8 बिशप D6 36 चालें हो चुकी हैं। गुकेश के पास अब 1 मिनट के ऊपर है, डबल बिशप है यहाँ पर, किंग को E6 खेला है, डबल बिशप है गुकेश के पास, बिशप E5 खेलते हुए यहाँ पर डबल बिशप है और एक पॉन एक्स्ट्रा है रुक के खिलाफ, यहाँ पर F6 बिशप D4। यहाँ पर किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और डबल बिशप का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रुक आते हुए C1 पर, यहाँ पर एक गलत चाल आपसे खेल ले सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पहले किंग को या बिशप को अच्छी जगह रखना ज़रूरी है। रुक C3, बट अब तो शायद पोजीशन थोड़ी सी संभल गई है और यहाँ पर 40 चालें हो गई इस चाल के साथ, बिशप D4 के साथ, और रुक को C1 गए हैं यहाँ पर मोवेशियन, और 40 चालें हो गई यहाँ पर। दोनों खिलाड़ी जो है वो बोर्ड छोड़ के जाते हुए, क्योंकि अपनी टीम की स्थिति भी देखेंगे और ख़ुद को रिफ़्रेश करके जो है वो वापस लौटेंगे। गुकेश वापस लौटते हुए यहाँ पर, और ये एक शानदार खेल होगा अगर गुकेश फिनिश करते हैं। गुकेश ने खेला है F5, यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करने की उनकी मंशा है और साफ तौर पर वही होता हुआ। उसके लिए अपना पॉन भी दे दिया उन्होंने एक, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर अपोनेंट का तोड़ना ज़रूरी है। पॉन इंटू F5 और यहाँ पर पॉन इंटू F5, और किंग से आप मारते हैं अगर तो बिशप से चेक आके H7 का पॉन मरेगा, इसीलिए उन्होंने नहीं मारा है, पीछे हट गए किंग को F7 पर। बट आप ये गेम जीतेंगे कैसे? ये गेम एक ही कंडीशन में जीता जा सकता है, जब इस पॉन को मारा जाए, और यही कवायद अब चलने वाली है। देखते हैं गुकेश धीरे धीरे कैसे इंप्रूव करते हैं। बिशप E2, बिशप्स के शेल्टर से किंग को ऊपर ले जाना होगा यहाँ पर गुकेश को। किंग जाता हुआ G7 पर, गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर H4 स्पेस लेते हुए बोर्ड पर, और रुक आता हुआ C2 पर सवाल पूछता हुआ बिशप से आपके। किंग F3 से गुकेश ने सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर। और सेर्गेई के लिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस तरह की पेसिव पोजीशन खेलते हैं, आप एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर अपोनेंट प्रोग्रेस ना कर पाए, लेकिन सेम टाइम आपके पास चालों की भी कमी होती है, आपके पास लिमिटेड चालें होती हैं। रुक को A2 खींचा है उन्होंने, रुक को मेंटेन रखा है, संभावना रखी है पीछे खींच के ले जाने के लिए। और यहाँ पर गुकेश किंग को E3 पर आते हुए धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, आइडिया यही होगा कि ऊपर जाके इस पॉन को मारा जाए, लेकिन आसान नहीं होगा ये पूरा का पूरा मेथड, इसलिए आपको एक्यूरेट तो खेलना होगा। रुक 8 गए हैं यहाँ पर सेर्गेई, और यहाँ पर गुकेश क्या करेंगे अब? उन्होंने H5 भी खेल दिया। आइडिया शायद उनका है कि H6 सेक्रीफाइस करके ये वाला पॉन ले लिया जाए, और सेर्गेई ने स्टॉप किया। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर पॉन H6 खेल दिया उन्होंने, और एक प्रकार से वो जो पॉन का थ्रेड था उसको बंद किया। और अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है, F6 को मारना। पर कैसे? किंग को लेके जाना होगा ऊपर और शेल्टर बनाना होगा यहाँ पर बिशप का। बिशप को F3 खेला है गुकेश ने, और निश्चित तौर पर कुछ स्क्वायर्स आपको कंट्रोल करने होंगे जैसे ये, ताकि चेक ना आने पाए जब अगर किंग ऊपर पहुँचे तो। और यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A5, तो किंग को E4 लेकर के आए हैं गुकेश, पर रुक को पीछे खींच लिया एक बार फिर से H8 पे, क्योंकि राजा को आप हट नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है। किंग आता हुआ D5 पर गुकेश का, रुक D8 कट ऑफ करने की कोशिश, पर आपको राजा के सपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा। किंग C5, ये देखिए ये मेथड यूज होते हैं, हमने कई बार देखे हैं। अब चेक आएगी तो बिशप C6 आ जाएगा बीच में, अब चेक आएगी तो बिशप आ जाएगा बीच में। रुक C8 चेक, और जो नेचुरल मूव है गुकेश का वो होगा बिशप C6 यहाँ पर। यस, बिशप C6 यहाँ पर जाते हुए, और आप देखिए कि शेल्टर लगातार बन रहे हैं। रुक D8, आप देखिए फिर से सवाल कि कैसे आगे बढ़ेंगे आप। तो गुकेश ने खेला बिशप D5 यहाँ पर, और क्योंकि अब चेक आएगा तो किंग ऊपर जा सकता है, क्योंकि अब ये बिशप पे आप सपोर्ट रख सकते हो, और ये बिशप जो है वो नहीं मर रहा है। तो ये कमाल की चाल खेली है गुकेश ने। रुक C8 वापस, अब किंग D6 जा सकते हैं गुकेश, क्योंकि रुक D8 पे वो किंग E6 जा पाएंगे। और मेरे ख्याल से F6 का पॉन फॉल होने के करीब है। अब यहाँ पर किंग D6, F6 का पॉन बचेगा नहीं अब थोड़ी देर में। ओनली मूव रुक D8 चेक, एंड नाउ यहाँ पर किंग आ जाएगा
6 पर। यस, किंग E6। अभी आप चेक दे सकते हैं रुक E8, तो किंग अब जाएगा D7, किंग D7। और आप देखिए अब ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास, यहाँ पर रुक को D1 लेके गए, बट यहाँ पर तो बिशप भी आ सकता है बीच में। बिशप E3 खींचा है गुकेश ने, ये इंटरेस्टिंग है। इस बिशप को चलाया उन्होंने यहाँ पर, रुक आते हुए यहाँ पर D1 पर, फिर से किंग E6 है, किंग E6 बिल्कुल बैठ चुके हैं। और अब बिशप D4 से बैठेगा जब भी बैठेगा, और रुक यहाँ पर D3। वो बोल रहे हैं कि आप अभी यहाँ पर बिशप को नहीं हटा सकते हैं, और गुकेश को यहाँ पर देखना होगा कि कैसे वो E7 तक पहुँचेंगे। बिशप को C5 हटाया है, फिलहाल आप यहाँ से चेक नहीं दे सकते। और नेक्स्ट मूव है बिशप E7, तो कैसे रोकेंगे? रुक को पीछे लेके गए हैं और यहाँ से चेक देना चाहते हैं। अब रुक को D1, गुकेश ने कर दिया F3, क्योंकि चेक आएगा तो उन्होंने यहाँ पर बिशप को बीच में ले आना है। यहाँ पर चेक, और बिशप यहाँ पर E4 पे आने के लिए तैयार है, और अब नेक्स्ट मूव बिशप E7 के लिए तैयार है। बिशप E4, अब जाके पोजीशन ऐसा बन रहा है कि आसान नहीं होगा यहाँ पर चेक देना। रुक A1, अभी रुक A6 से चेक देने के लिए तैयार हैं। गुकेश ने खेल दिया बिशप D4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप मैक्सिमम एक चेक दे सकते हैं, और वही चेक दी है, बट आफ्टर किंग E7 चेक नहीं आएगा। किंग E7 चेक नहीं आएगा, ये पॉन को बचाना मुश्किल है। यहाँ आप आ जा नहीं सकते, यहाँ आप जा नहीं सकते, यहाँ आप जा नहीं सकते, यहाँ आप राजा को हट नहीं सकते। और यहाँ पर मोवेशियन ने हार स्वीकार कर ली है, सेर्गेई ने। और फाइनली गुकेश की क्लासिकल शतरंज में एक शानदार जीत, एक बढ़िया कैलकुलेशन, जहाँ पर उन्होंने सामने वाले को जो है मुश्किल दौर में डाला और एक बेहतरीन बाजी खेली है। मैं कहूँगा ये कि लग रहा है लंबे समय बाद विश्व चैंपियन डी गुकेश फॉर्म में, लय में वापस लौट आए हैं।